रानी, ये लहरें आपको डराने नहीं आती, कुछ बताने आती हैं। बार बार लगातार बिन थके आपको कुछ एहसास दिलाने आती हैं। किस चीज का? आपके असली पहचान का, आप सच में क्या हैं उसका। देखिए, आइए। देखिए इन लहरों को। रानी, हम चाहे तो इनसे डर के भाग सकते हैं, लेकिन इन्हें गौर से देखें, इन्हें समझें, तो इनमें एक अपनापन सा नजर आएगा आपको। जिन लहरों को देख के आपके कदम डगमगा जाते हैं, वो असल में आपके कदम चूमने आती हैं। अगर कभी डरकर आप गिर भी गईं, तो ये लहरें आपको संभालने आती हैं। आपकी हर परेशानी, हर दुख और दर्द को साथ ले जाने आती हैं, और फिर एक नया मौका लेकर वापस लौट आती हैं। रानी, जिंदगी में जीत हासिल करने के लिए आपको किसी वीर के सहारे की जरूरत नहीं है। बस अपने नाम पर विश्वास रखने की जरूरत है। अरे रानी हैं आप, अपने बाबूजी की रानी, अपनी किस्मत की रानी, अपने ही दम पर अपना टाइम लाने वाली रानी, वीर की रानी। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी लिखे, कुछ भी माने, आपका ताज आपके सर से कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ रानी हैं, और रानी को राज करने से कोई नहीं रोक सकता। आइए। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, पहचान है, आपकी पहचान। और जब तक ये पहचान आपके दिल में जिंदा रहेगी, ये दुनिया, ये समंदर, आपकी किस्मत आपके आगे घुटने टेकती रहेगी। बूझे कि नहीं? डर खत्म? अब अपने नाम पर देखिए। इन लहरों ने खुद आपके नाम पर ताज सजा दिया है। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, अपने मन को उदास मत कीजिएगा, क्योंकि आप रानी हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हैं। वैसे डॉक्टर साहब, हम तो हमेशा हंसते ही रहते हैं, पर कभी कभी कछु ऐसा कुछ हो जाता है कि मन छोटा हो जाता है हमारा। रानी, जिंदगी में कठिनाई और चुनौतियां ये कभी खत्म नहीं होंगी। जरूरी ये है कि इन्हें हमारे सफर का हिस्सा मानकर इनका सामना करना होगा, और मुंह तोड़ जवाब भी देना होगा, जिसमें ऑब्वियसली आपका कोई मुकाबला नहीं है। तेरा तू ही जाने भेद पिया, मैं तेरी हुई रंगरेज पिया। तेरा तू ही जाने भेद पिया, मैं तेरी हुई रंगरेज पिया।
ये तो रानी है। इधर आपने ढील दी और वहां इसने बाजी मार ली। माफ कीजिएगा मैडम, इतनी बढ़िया तैयारी हुई है, महंगा नया गाउन मंगाया है, हमें लगा आपके लिए ही होगा, पर ये सब तो क्या? पर ये सब तो उस रानी के लिए था। किसने किया ये सब? हाँ, एक दूसरे की तरफ देख क्या रहे हो? इधर देखो, मैं कुछ पूछ रही हूँ कि किसने किया ये सब। यहाँ पे एक ही इंसान तो है जो रानी की इतनी फिक्र करते हैं। अब चलो चलो, खाना भी तो बनाना है। अब कुंवर सा और रानी ने खा लिया तो क्या हुआ, बाकी लोग भी तो है ना खाने के लिए। हाँ हाँ चलो। अब मेरी किस्मत में तो ये काली यूनिफॉर्म ही है, मखमली गाउन तो ना किस्मत वालों के नसीब में होता है। चलें? चलो। इतनी बढ़िया तैयारी हुई है, महंगा नया गाउन मंगाया, हमें तो लगा ये सब आपके लिए, पर ये सब तो उस रानी के लिए था। रानी की इतनी हिम्मत, और फिर वो क्यों बार बार उस पे तरस खा के उसके लिए इतना कुछ कर रहा है? ये सब अभी इसी वक्त रोकना जरूरी है। और रानी, उसे इतना समझाया प्यार से और फिर भी वही। ठीक है, अब उससे उसकी असली औकात दिखा के रहूंगी मैं। मैं मौसम नहीं जो बदलूंगा, लम्हों की तरह ना गुजरूंगा, तू पल भर जहां। ये हमारी अम्मा का नुस्खा है, इसमें गाँव की मिट्टी का धुआ है और हमारा प्यार। पूरी उम्र वहीं ठहरूंगा, है क्यों खो दिया हमने जिया, क्या कर दिया। अरे विक्रम, हाय। आप कब आए? ये मेरी तीसरी थपथपी थी आपको, तो हो गया थोड़ा टाइम। सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। हाँ हाँ, आपका ध्यान तो वैसे भी आजकल कहीं और ज्यादा रहता है। सुबह सुबह शुरू हो गए आप। जाना है मुझे। ओके, कहाँ जाना है? रानी का एग्जाम है कल और उन्हें मेरे सपोर्ट की जरूरत है। सिर्फ सपोर्ट करने जा रहे हो आप इतना तैयार होके? ये एग्जाम रानी की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है विक्रम, और फिलहाल मेरे लिए इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। आई नो ब्रो, आई गेट इट, लेकिन और भी जरूरी चीजें होती है ना। क्या? अरे मेरे भोले भाई, आपके दिल की बात, भाभी के लिए आपका एहसास, अरे उन्हें भी तो हवा मिलनी चाहिए। आप फिर से शुरू हो गए। मैंने कितनी बार समझाने की कोशिश की है अरे आपको हाँ कि... हाँ, पता है मुझे, भाभी साहब की जिम्मेदारी है, रामू काका का वादा एक्सेट्रा, सब पता है मुझे। तो अगर आप ये सब बात जानते हैं तो एक ही बात बार बार क्यों दोहराते मेरे सामने? क्योंकि ब्रो, आपकी पिक्चर को शुरू है ना, अरसा हो चुका है। रोमांटिक सीन बार बार बीच में आता है, लड़का लड़की एक दूसरे के सामने आते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं, खड़े होके देख के शर्माते रहते हैं बस। ऑडियंस भाग जाएगी ब्रो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। प्लीज अपनी ये बकवास बंद कीजिए। अच्छा, तो ये अब बकवास हो गई। और वो सब क्या था जो बीच के पास पूरा सेटअप? लिट्टी चोखा अपने हाथ से बनाना, अपने हाथ से खिलाना, और मुझे जो बटलर की तरह उनके पीछे पीछे घुमा रखा था, वो सब क्या था? जिम्मेदारी थी? नहीं, वो थे इमोशंस, फीलिंग्स, जो कि आप जता तो रहे हो लेकिन बता नहीं रहे हो। देखिए ब्रो, सच सबको पता है, बस फर्क ये है कि ना आप अपनी बात मानना नहीं चाहते हो।
सच क्या है ये मुझे आपसे जानने की जरूरत नहीं है विक्रम। ओके, मैं ये सब कुछ जो कर रहा हूं वो रानी की खुशी के लिए कर रहा हूं। कुछ भी बोलते हैं आप। अरे मेरे डॉक्टर भाई, भाभी साहब को अपनी फीलिंग बताने में प्रॉब्लम क्या है आपकी? आपको मेरी बात समझने में क्या प्रॉब्लम है? आपसे पहले भी कहा ना मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि रानी ये डिजर्व करती है। मैं उन्हें स्पेशल फील कराना चाहता था। एग्जैक्टली माई पॉइंट। कोई किसी को स्पेशल फील कब कराता है? अरे कोई किसी को स्पेशल फील तब कराता है जब उसके मन में उनके लिए कुछ स्पेशल फीलिंग हो, जैसे आपके मन में भाभी सा के लिए है। मेरे मन में क्या है इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में जो खुराफात चलती रहती है ना, उसको जाके चेक करवाइए। पागल हो गए आप। ओह माय गॉड यार ब्रो, कितने जिद्दी हो आप। मान क्यों नहीं लेते कि आप भाभी साहब को पसंद करने लगे हो? ये सब जिम्मेदारी नहीं है, प्यार है। वन सेकंड। व्हाट प्यार? दोबारा ऐसी बातें मेरे सामने मत कीजिए आप प्लीज। आई डोंट लाइक इट। जा रहा हूं मैं। इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला। अब इन दोनों को इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से निकालकर रोमांस के सब्जेक्ट पर मुझे ही लाना पड़ेगा। ZTV आज लिखेंगे कल।